हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आप जितने भी वीडियो दिए जा रहे हैं उसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं एक केमिस्ट्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक एसएन रिएक्शन पर चर्चा करने के लिए। एसएन रिएक्शन, अक्सर बच्चे सुन करके एसएन रिएक्शन को ही डर जाते हैं। संभावना है आपको समझ में आएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसलिए कि हर एक सेकंड में उसमें गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो, हम एसएन रिएक्शन पर चर्चा करें। कंपटीशन वगैरह के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। एसएन रिएक्शन पर अक्सर उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपको वन शॉट में पूरे एक वीडियो में दे दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एसएन रिएक्शन एसएन रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RXN लिख दे रहे हैं। इसी को एसएन रिएक्शन बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सबसे पहले आप जानो कि किसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है, किसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के किसी भाग को कोई अन्य पदार्थ प्रतिस्थापित कर दे, उसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के किसी खंड को किसी अन्य खंड के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, अगर AB है, यहां पे C आया रिएक्शन करने के लिए, ये क्या किया कि B को हटा करके खुद आकर के जुड़ गया, AC बन गया और B बाहर निकल गया। सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट करना यानी कि एक को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे को ला देना, उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बड़ा ही पॉपुलर रिएक्शन आप पढ़े होंगे, CH4 है, हैलोजनीकरण इसका हो जाए, क्लोरीनीकरण हम देखते हैं तो बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या किया? Cl एक हाइड्रोजन को हटाया और एक खुद आकर के उसके जगह पे जुड़ जाएगा। सूर्य का प्रकाश यहां उपस्थित है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा तो ये क्लोरीन जो है फिर से यहां पे Cl2 आएगा, इसमें से फिर से HCl बाहर निकलेगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। फिर इसका हैलोजनीकरण होगा, यहां से HCl निकलेगा और CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। यूज आप जानते हो, निश्चेतक के रूप में, बेहोशी की दवा के रूप में यूज किया जाता है। फिर Cl2, फिर HCl बाहर निकले, CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई बात समझ में ना मेरे प्यारे बच्चों? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी एक खंड के किसी भाग को किसी अन्य खंड के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीन प्रकार की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप। एक है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें प्रतिस्थापित करने वाले अभिकर्मक मुक्त मूलक हो। एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि प्रतिस्थापित करने वाले समूह इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। इलेक्ट्रॉन्स नहीं आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोफाइल को बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखता हो, वहां पे अटैक करता हो जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो, उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला जाता है। जैसे H पॉजिटिव है, धनावेश है, चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इस कारण से इसको एसिड भी बोला जाता है। Cl1 पॉजिटिव
क्लोरोनियम आयन, Cl1 पॉजिटिव है, क्लोरोनियम आयन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और आर्गन के समान संरचना प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये लुईस एसिड होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो सब लुईस अम्ल होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल किसको बोला जाएगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऐसे समूहों जो जिसमें आक्रमणकारी या विकर्मक नाभिक स्नेही हो, जो नाभिक के प्रति स्नेह रखता हो। नाभिक के प्रति स्नेह कौन रखेगा? कोई परमाणु है उसमें न्यूक्लियस धनावेशित है, ऐसे हो गया। तो इसमें क्या होगा? कौन नाभिक के प्रति स्नेह रखेगा? जिस पर खुद ऋणावेश, हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, तो खुद ऋणावेश रहेगा तो वो धनावेश की तरफ आकर्षित होगा। आ रही बात समझ में ना? तो इसको नाभिक स्नेही या विकर्मक बोला जाता है। जैसे कोई उदाहरण, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता हो, आप Cl1 नेगेटिव ले लो, OH1 नेगेटिव ले लो, Cn1 नेगेटिव ले लो, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। आ रही बात समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर उसमें 3 प्रकार का है, एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब अटैकिंग रेजेंट क्या हो? मुक्त मूलक हो, तो उसको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो CH4 प्लस Cl2 करके पीछे दिखाए थे, वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अटैकिंग रेजेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अटैकिंग रेजेंट न्यूक्लियोफाइल हो, नाभिक स्नेही। आ रही बात समझ में ना? देखो इसमें अब क्या हो, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अटैकिंग रेजेंट, जिसमें आक्रमणकारी या विकर्मक नाभिक स्नेही होगा, उसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का, इतने में ही आप समझ जाओगे। एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट SN1 and second SN2। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया, देखिए SN1 अभिक्रिया में क्या है? SN1 अभिक्रिया आपका 2 स्टेप प्रोसेस और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको देगा। SN2 अभिक्रिया 1 स्टेप प्रोसेस और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको देगा। आई बात समझ में? SN1 की विशेषता कि इसमें 1 2 3 तीनों आ रहा है। SN2 अभिक्रिया में 1 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। SN1 अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा दिखाते हैं आपको। इसमें देखो 2 स्टेप प्रोसेस है, क्या क्या होगा इसमें देखिए, दोनों को अलग अलग हम आपको समझा रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। SN रिएक्शन, SN1 SN2 यहीं से हम ले लेते हैं, इसको हम मिटा देंगे। देखो बहुत आसान है, बहुत महत्वपूर्ण है। SN रिएक्शन
मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर ये कंपटीशनों में पूछा जाता है इससे संबंधित। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया क्या होगा? 2 स्टेप प्रोसेस, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा। एक हम उदाहरण देख लें। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, R सिंगल बॉन्ड C, यहां पर Cl, यहां R है, यहां R है, प्लस NaOH। क्या होगा? NaCl बाहर निकल गया, OH1 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, R3COH बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल। डिग्री का निर्धारण कैसे होता है ये आप जानो, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है, जानना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कार्बन का अगर डिग्री नहीं जानते हो तो आप कुछ जान नहीं पाओगे। देखो डिग्री का निर्धारण कैसे करते हैं, पहले ये जानिए। इसमें कार्बन है, आ रही बात समझ में? इससे कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि हैलोजन रहे, OH भी हो सकता है, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा रहे। इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन जितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा, एल्किल ग्रुप मींस एल्केन CnH2n प्लस 2 को फॉलो करता है, और एल्किल CnH2n प्लस 1 को फॉलो करता है। यानी कि अगर एक कार्बन का एल्किल बनाना है तो CH4 बनेगा मेथेन, और एल्किल समूह CH3 बनेगा, इसको मेथिल बोला जाएगा। अगर n बराबर 2 रखोगे तो C2H6 एथेन, C2H5 एथिल बनेगा। देखो इसमें जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, वो जितने एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा वही उस कार्बन का डिग्री होगा। कार्बन की संयोजकता 4, टेट्रावेलेंट कार्बन होता है 4 संयोजी। एक तरफ से बंध बना दिया, यहां से हाइड्रोजन आप जोड़ दो, यहां पे एक एल्किल समूह, R की जगह पे CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, तो इसको 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन जो है वो 1 डिग्री है। 36 डिग्री तो बन नहीं पाएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक तरफ से वो क्रियात्मक समूह से ही जुड़ा रहेगा, अन्य 3 बस है, तो 1 डिग्री संभव है, 2 डिग्री संभव है, 3 डिग्री संभव है। 2 डिग्री कैसे बनेगा? इस हाइड्रोजन को हटा करके एक और एल्किल समूह रख दे, ये 2 डिग्री है। इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर रख दे, 3 डिग्री हो गया। ठीक ना? बता दोगे आप? देखो अगर C है, OH जुड़ा है यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर C2H5, पूछा जाए कि कौन सा डिग्री है, तो यहां पे एल्किल समूह मेथिल है, एथिल है। कहीं आपके मन में ऐसा ना हो जाए कि यहां पे तो मेथिल है, ये एथिल आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेंज हो जाएगा, नहीं, चेंज नहीं होगा। इसमें क्या है, एल्किल समूह है ना, कोई भी एल्किल समूह है, तो 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसका डिग्री जो होगा वो 3 होगा। आ रही बात समझ में ना? देखिए एक बड़ा क्विकर हम आपको बता रहे हैं डिग्री का निर्धारण का। देखिए अगर यहां पे CH3 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 आपसे पूछ दिया जाए कि प्रत्येक कार्बन का डिग्री कितना है, ऐसे पूछ रहा है। किनारे जितने CH3 के रूप में अगर है तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। CH3 है तो निश्चित है कि 1 डिग्री है। इसमें ये कार्बन 1 2 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, इसका डिग्री 3। केवल कोई क्रियात्मक समूह न रहे, केवल कार्बन देखा जाए तो ये कार्बन 4 तरफ से जुड़ा हुआ है, तो ये 4 डिग्री कार्बन। लेकिन 4 डिग्री कार्बन के साथ कोई क्रियात्मक समूह नहीं रहेगा, ये आप ख्याल रखोगे। अगर क्रियात्मक समूह है तो मैक्सिमम 3 डिग्री हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से क्रियात्मक समूह और 3 तरफ से एल्किल समूह जुड़े रहेंगे मैक्सिमम। अगर आपसे पूछ दे C है, यहां OH हो गया, यहां पे X हो गया, यहां पे R है, R एल्किल समूह को R से प्रदर्शित करते हैं। पूछेगा कौन सा डिग्री है, कौन सा डिग्री? इस कार्बन से 2 एल्किल समूह, एक X एक OH जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 एल्किल समूह जुड़ा है, 2 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में ना? ऐसे डिग्री का निर्धारण करते हैं। तो इसमें SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप प्रोसेस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है। ये आपका एक उदाहरण है SN1 अभिक्रिया का। कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ इसको हम देखें।
ये 2 पद में संपन्न होगा तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले इसमें R3CX है, इसमें हेट्रोलिटिक फिजन होगा, हेट्रोलिटिक विदलन होगा। तो हेट्रोलिटिक विदलन होगा तो हेट्रोलिटिक विदलन उसको बोला जाता है हेट्रो खींच रहा है एक तरफ, यानी कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कोई एक ले लेगा। होमो मतलब समान बंटवारा होता है तो उसको होमोलिटिक विदलन बोलते हैं, और जब असमान बंटवारा होगा उसको हेट्रोलिटिक विदलन बोलते हैं। हेट्रो खींच रहा है तो यहाँ पर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन में एक्स की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो हेट्रोलिसिस होगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन एक्स और अखंड पर R3C1 पॉजिटिव प्लस X1 नेगेटिव, NaOH Na1 पॉजिटिव OH1 नेगेटिव में विखंडित हो गया। अब देखो स्टेप ये स्लो स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपका कार्बोकेटायन तैयार है R3C1 पॉजिटिव प्लस OH1 नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव है नेगेटिव अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है NF लिख दे, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा और R3COH 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। ये OH अल्कोहल का प्रतीक है और ये कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो 3 एल्किल समूह जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल है। ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो 3 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री। यदि किसी कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है, कितना 1 2 3 कितना होगा। यदि किसी कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उसका मैक्सिमम डिग्री कितना 3 डिग्री हो सकता है। यदि कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है तब कार्बन की कितनी मैक्सिमम डिग्री हो सकती है, तो यहां पर ये ना रहे तो यहां पर भी एल्किल समूह मैक्सिमम 4 डिग्री होगा। 4 डिग्री होगा तो कोई क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित नहीं हो, ठीक है ना, रिएक्टिविटी उसकी कम। तो इसमें आप देखो ये फास्ट SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप प्रोसेस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको देगा, ऐसे दिखा दिया गया है। इसके मैकेनिज्म को समझा दिया गया है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का हेट्रोलिसिस होगा, यानी कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व की ओर खींचेगा। तो यहां पर कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। जब कार्बन पर धनावेश आता है तो कार्बोकेटायन, और कार्बन पर जब ऋणावेश आता है तो उसको कार्बन आयन बोला जाता है। तो इसमें R पॉजिटिव OH1, अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा, बेस तैयार हो गया अटैक का, OH1 नेगेटिव अटैक करेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। आ रही बात समझ में। SN2 अभिक्रिया 1 स्टेप प्रोसेस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा। देखिए इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तो CH3 CH2X है। इस पर क्या होगा, NaOH से अभिक्रिया करा दे, बना देगा C2H5OH प्लस NaX, एल्कोहल बना है। कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसके लिए इसका मैकेनिज्म अगर समझें 1 स्टेप प्रोसेस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसमें क्या है देखिए क्या होगा, तो यहां CH3 CH2X कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आगे से नहीं इसका पीछे से अटैक करता है। सेना तैयार है, सेनापति आगे से तैयार है और जो क्या था आपका दुश्मन है वो पीछे से अटैक कर दिया, धोखा हो गया यहां पे। अरे बात समझ में ना। बाहुबली आप मूवी देखे हो, उसमें बाहुबली होता है वो कहता है जाकर के पहाड़ी पर बैठा हुआ है कटप्पा के साथ,
कहता है कि मामू जब तक आप मेरे साथ हो कोई मुझे मार नहीं पाएगा। और क्या करता है कटप्पा, पीछे से अटैक करता है बाहुबली, ठीक है ना, वही कटप्पा है, ये आ रहा है अटैक करने के लिए पीछे से। जूलियस सीजर आप पढ़े हो, जो ब्रूटस होता है, लास्ट खप्पर जो है जूलियस सीजर के पीठ में ब्रूटस मारता है, तो पीछे ऐसे देखता है और जूलियस सीजर मरते मरते लास्ट वर्ड कहता है ब्रूटस टू यू, ब्रूटस तुम भी, यह कह करके मर जाता है। ब्रूटस को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है और लास्ट में चल करके वो एंटोनियो वगैरह का खुलासा कर देता है सारे षड्यंत्र, ठीक है ना। तो आगे से सेना तैयार है, सेनापति आगे से तैयार है और अटैक हुआ पीछे से, इसीलिए इसको बोला जाता है SN2। 2 नंबर का काम हो रहा है इसमें। क्या होगा देखिए, पीछे से अटैक करेगा तो ये कार्बन राजा है, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं सब। अब C यहां पे इसका कान जो है वो खड़ा हो गया और सिंहासन गिर गया नीचे। जब पीछे से अटैक हो गया तो सेनापति तो पहुंच नहीं पाया वहां पे, यहां पर OH हो गया। बहुत अल्प समय के लिए ये स्लो स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा। यहां से जैसे ही इस एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट से जैसे ही हैलोजन परमाणु बाहर निकलेगा, जिस कार्बन पर अटैक हुआ है उसका पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, पूरा विन्यास चेंज हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट अब फास्ट रिएक्शन होगा और CH CH3 OH 1 डिग्री अल्कोहल ही है। इसमें देखने में ऐसा लग रहा है, सब आप हटा दिए वो CH3 CH2 OH 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, कोई पूछ देगा कि SN1 को क्यों SN1 बोलते हैं, SN2 को क्यों SN2 बोला जाता है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पद में संपन्न यदि हो रही है तो जो स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। अभिक्रिया का वेग उसी पर निर्भर करता है। तो यहां रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप में केवल एक अणु 3 डिग्री एल्किल भाग ले रहा है। इसके कारण से इसको SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। यहां रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में 2 अणु भाग ले रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का और एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का। इस कारण से इसको बोला जाता है SN2 अभिक्रिया, ठीक है ना। द्विआण्विक, इसी के कारण से, एक न्यूक्लियोफाइल के कारण से और एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के कारण से, इसको द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप में 2 अणु भाग ले रहा है, ठीक है ना। आप पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स, उसमें अगर इसके लिए हम लिखें तो dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू CH3 R3CX की पावर एक अणु। यहां पे अगर हम लिखें वही dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू किसके, OH 1 डिग्री की सांद्रता की पावर 1 और इंटू CH3 CH2 X की पावर, कुल मिलाकर के कितना 1 2। इसी के कारण से इसको SN2 और इसको SN1 अभिक्रिया बोला जाता है। इसके स्लो स्टेप में 2 अणु भाग ले रहा है, इसके स्लो स्टेप में 1 अणु भाग ले रहा है, इसके कारण से उसको SN2, इसको SN1 अभिक्रिया बोलते हैं। आई बात समझ में? एकदम आसान है। SN1 अभिक्रिया 1 2 3 तीनों चलेगा, 2 स्टेप प्रोसेस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा। किसको डिग्री बोला जाता है आपको बताया है। SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 स्टेप प्रोसेस, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट से जैसे ही हैलोजन बाहर निकलेगा, पूरा जिस कार्बन पर अटैक हुआ है उसका पूरा चेहरा है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा 1 डिग्री। आक्रमित कार्बन के ओरिएंटेशन का चेंज हो जाना ही SN2 अभिक्रिया की प्रमुख विशेषता है। आ रही बात समझ में ना? एक बात जान जाओ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसको मिटा दें, आप नोट कर लेंगे। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक है कि
पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा SN1 अभिक्रिया तीव्रता से देगा, निम्न में से कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्रता पूर्वक देगा। तो SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किलाइड दे रहा है, तो 3 डिग्री तीव्रता से SN1, 3 डिग्री तीव्रता पूर्वक, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री दे रहा है, तो 1 डिग्री अधिक तीव्रता से, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। अरे बात समझना, अगर कोई प्रश्न दिया हुआ है C, यहां पर कोई हैलोजन जुड़ा है, यहां पर CH2 CH3, CH3 का ट्वाइस CHX, CH3 का थ्राइस CX, कहेगा कि निम्न यौगिकों को SN1 अभिक्रिया के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। SN1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित अगर करना है, आप पहले देख लो कि डिग्री कौन कौन सा है। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन 3 एल्किल समूह जुड़ा है 3 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री। इसको A हम मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें। क्या होगा, SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री देता है, 3 डिग्री अधिक तीव्रता से, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री सबसे कम देगा। तो इसमें क्या होगा, आपका बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो C अधिक तीव्रता से देगा 3 डिग्री है, फिर उसके बाद कौन देगा, A देगा, और सबसे कम देगा B, सबसे धीरे धीरे देगा या नहीं देगा एक तरीके से। आई बात समझना। और यही अगर SN2 अभिक्रिया के घटते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किलाइड अधिक तीव्रता से देता है, B सबसे तेज देगा 1 डिग्री, फिर A उससे कम देगा, और 3 डिग्री जो होगा वो और धीरे देगा। आ रही बात समझ में। ये B 1 डिग्री है, 1 डिग्री अधिक तीव्रता से, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम। ये इसका घटता हुआ क्रम है, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम। आ रही बात समझ में ना। ऐसे ही ये भी है, ये भी BAC है, ये भी BAC है, लेकिन क्रम उसमें जो ग्रेटर देन लेसर देन है वो चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है एसएन रिएक्शन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डीप इसका अध्ययन करिएगा, आप एक एक बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वीडियो के, और कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए, और प्रयास करिए कि अन्य बच्चों को भी थोड़ा सा लाभ पहुंचे, सब तक इसको पहुंचाने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक नोट्स वगैरह बनाते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बीएचओ एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। इसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप अध्ययन करिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जिले में कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। आप प्रयास करिए, घर से बाहर अगर आवश्यकता ना हो तो ना निकलो। आप मास्क लगा करके ही, अगर बहुत आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकलिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आप बड़े बुजुर्गों का सेवा करिए, उनका विशेष ख्याल रखिए। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।